मुंबई की शान हमारी अति स्नेही दिव्या दीदी उपस्थित हुई है। हम आपका स्वागत मंच पर करते हैं। और विशेष बात देखो, इस आत्मा को कितना प्यार है बाबा और सेवा से। अभी बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन कहा नहीं, मैं क्लास में आऊंगी। दिव्या दीदी हमारी नवीनता की देवी है। इनके अंदर सदा कुछ न कुछ नवीन करने के संस्कार हैं। बाबा कहता है, जो आत्माएं लगन से कार्य करती हैं तो मैं फिर उनको सफलता भी देता हूं। आप नवीनता की भी देवी हैं, तो बाबा आपको उतने ही सफलता के वरदानों से सदा सजाते रहते हैं। आपके जितने प्रोजेक्ट्स आप लेते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लेती हैं, सारी मीटिंग में नवीनता आती है तो हमारी मुंबई बोरीवली दिव्या दीदी की ओर से प्रेजेंट की जाती है विशेष। और छोटे से सेंटर से लगातार बाबा से प्रीत, नियमों से प्रीत, मर्यादाओं से प्रीत, डिसिप्लिन से प्रीत, और सब सेवाधारी भाई बहनें जितने भी हैं पूरे डिसिप्लिन में, जरा भी इधर उधर नहीं, हर बात पूरे डिसिप्लिन से। मैंने तो आंखों देखी हैं, तो दिव्या दीदी हर एक को मैनेज करती हैं। मैनेज तो शब्द शोभा नहीं देता, लेकिन ऐसी रूहानियत से पालना करते हैं। बाबा ने आपके अंदर बहुत विशेषताएं भरी हुई हैं, जिन्हें आप सेवा में प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टर्स की सेवा आपके द्वारा शुरू हुई। पहले तो डॉक्टर्स का कुछ भी इतना था ही नहीं, इतने डॉक्टर्स थे ही नहीं। आपका जन्म भी डॉक्टर के द्वारा हुआ। दीदी डॉक्टर निर्मला आपकी टीचर रहे हैं। डॉक्टर निर्मला पहले मुंबई कांधेवली में थे, तो कांधेवली में दिव्या दीदी और योगिनी बहन दोनों आते थे। बहुत अच्छे रत्न उत्पन्न हुए। और आज आपका इतना विस्तार है सेवाओं का। ट्रांसपोर्ट विंग कहने को आता है, जितनी बड़ी बहनें हैं वो कोई विंग से अपने आप को जोड़ के नहीं रखती हैं। आज बाबा ने कहा पूरा विश्व, पूरा विश्व इन बहनों में दिखता है। वो अपने को एक उससे नहीं जोड़ती हैं, सारा विश्व। साथ ही साथ आपने अनेक कुमारियों की ट्रेनिंग भी आप कराती हैं, और अनेक कुमारियों को आपने सक्षम बना करके भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों पर सेट किया हुआ है। ऐसी दिव्या दीदी जो कल राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है, मुंबई से 110 भाई बहनें अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। इनका हम दिल से भरपूर तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
और अभी हमारे मध्य बोरीवली से पूरी टीम आई है, तो दिव्या दीदी के सहित हमारी दीदियाँ भी मंच पर हैं। हम सभी उनका ORC निवासी सभी उनका बहुत तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। तो हम सब भी एक हाथ की ताली से बहुत 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 वेलकम। दीदी का अस्वस्थ होते हुए भी हमारे मध्य आना बहुत बहुत हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है। और ORC की बहनें भी दीदी का वेलकम कर रहे हैं। हमारी बहनें मंच पे आ जाए। खूबसूरत ख्वाबों की कायनात आप में है, देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। खूबसूरत ख्वाबों की कायनात आप में है, देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। आपके किरदार में कोई जादू जरूर है, मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है। आपके किरदार में कोई जादू जरूर है, मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है। हर दिल का आसमां छूने की, हर दिल का आसमां छूने की शुरुआत आप में है, देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। अब हम आदरणीय दिव्या दीदी हमारे मध्य हैं। दीदी से भी प्रेरणाएं लेंगे। चाहते जिसको सब वो नगमा आप रूहानी, पढ़ना चाहते जिसको सब वो सुंदर आप कहानी, सुनना चाहते सभी थोड़ा सा आगे आगे, चेयर्स खाली हैं तो थोड़ा सा आगे आके बैठ जाएं। बहनें जो पीछे हैं वो सोफे पे आ जाएं। टीचर्स बहनें जो पीछे हैं वो भी सोफे पे आ जाएं। ओम शांति। आज ORC परिवार को मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। ORC माना सेकंड मधुबन कह सकते हैं और अपना घर कह सकते हैं, क्योंकि आशा दीदी की पालना इतनी प्यार भरी पालना है जो यहाँ पर हमें अपनापन महसूस होता है। और कोई भी बड़े ग्रुप को ले आना हो दिल्ली या कोई स्थान दिखाना हो तो ORC याद आता है कि वहाँ बाबा के घर में सभी को ले जाएं, बाबा का विशाल घर देखें सभी। और ये भी जगह जगह पर अभी बड़े स्थान बन रहे हैं, इसके पीछे भी बाबा की कोई योजना है, कोई राज है, कोई रहस्य है जो धीरे धीरे हमें समझ में आते जाते हैं। आने वाले समय में कोई मधुबन तक पहुंच सके या नहीं, लेकिन जगह जगह बाबा के आश्रय स्थान बने हुए हैं, वहाँ तो अवश्य वो पहुंच सकते हैं। तभी लगता है कि बाबा हमारा कितना ख्याल करता है, कितना हमारे लिए बाबा सोचता है। जितना हमें अपने भाग्य के लिए या हमारी सेफ्टी के लिए बाबा जितना सोचता है उतना और कोई नहीं सोचता, ऐसे महसूस होता है। बाकी आज की जो मुरली थी
संकल्प और समय की बचत की बात थी। समय वो संकल्पों के साथ जुड़ा हुआ है। संकल्प सफल हो तो समय अपने आप में सफल हो जाता है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, हमारी इस शरीर की कर्मेंद्रियों की दिनचर्या तो हम सेट करते हैं, इतने बजे ये करेंगे, इनसे मिलेंगे, ये बात करेंगे। लेकिन बाबा ने बहुत सूक्ष्म और महीन बात की है संकल्प की बचत योजना के लिए, कि हमारी मन की चर्या क्या है। क्या मेरा कोई प्लान है कि सुबह से उठूं और जो जो मेरे कार्य है, चाहे वो स्थूल है, चाहे किससे मिलने के हैं, सुनने के हैं, सुनाने के हैं, जो भी कार्य है, उस समय पर मेरी मन की स्थिति और मेरे मन के संकल्प वह क्या होंगे, कैसे होंगे, उसकी प्लानिंग करना ये बहुत ही ज़रूरी है। जिसकी वजह से मैंने अनुभव किया है कि संकल्प वेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि एक के बाद एक मन को भी प्रोग्राम मिला हुआ है कि इस कार्य के लिए आपको क्या सोचना है, क्या संकल्प करने हैं। बाबा ने उसकी भी एक मुरली चलाई है विशेष, कि किस कार्य के लिए हम क्या सोचें। आप पढ़ना वो अव्यक्त मुरली। और साथ साथ मन जितना, दीदी ने कहा, डिसिप्लिन में मन को चला सकें, तन को डिसिप्लिन में चला लेते हैं, औरों को भी डिसिप्लिन में चला लेते हैं, लेकिन हमारे मन को खुद कितना डिसिप्लिन में चलाते हैं। मन अपनी मर्जी से मुझे चला रहा है या मैं अपने तरफ से मन को चला रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ। उसमें जो शक्ति महसूस होती है, खुशी होती है, और मन दिन प्रतिदिन पावरफुल होता जाता है। उससे एहसास होता है जब जिस समय पर बैठो तुरंत ही बाबा के साथ अपना कनेक्शन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मन को भी आत्मा ने अपने ऑर्डर में चलाने के संस्कार भर रखे हैं। तो जब याद में बैठे तो मन बाबा के तरफ बहुत सहज और आसानी से जाएगा। बस सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि मन की चर्या को बना करके मन को उस प्रकार से हम चलाएं। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम संगीता है और बाबा का ये ज्ञान बहुत बचपन से ही प्राप्त हुआ। और फिर इंदौर में जो हॉस्टल था, हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई और बाबा के ज्ञान की मजबूती को सीखा। और उसके बाद 92 से बाबा की सेवा में सेवारत हैं और 3-4 साल तो इंदौर जोन के कनेक्शन में रहे। फिर चंद्रमणि दादी की शुभ आशाओं से दादी ने दिव्य गुणों की खान दिव्या बहन के पास बोरीवली में सेवा के लिए भेजा। तो करीब 30 वर्षों से दीदी के साथ, दिव्या बहन के साथ ना सेवाएं कर रहे हैं और अपने आप को भी मजबूत, शक्तिशाली और नवीनताओं से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाकी यहाँ आकर, ORC आकर बड़ा ही सुकून मिलता है।
और यहाँ आने का जब भी मौका मिलता बड़ी खुशी होती है। करीब 3 वर्ष पहले आना हुआ था जब ट्रांसपोर्ट विंग की बाइक रैली का यहाँ पर प्रोग्राम किया था, उसका समापन का, तभी यहाँ आना हुआ था। और उसके बाद फिर अब आना हुआ है। लेकिन मम्मा बाबा को तो नहीं देखा, पर मम्मा बाबा के समान हमारी निमित्त बहनों को ज़रूर देखा है और उनसे बहुत प्रेरणा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग टीचर भी आशा दीदी रहे हैं और दीदी ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग कराई थी जो लगता था कि बाबा हमको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, बहुत कुछ आगे बढ़ाना चाहता है। दीदी की निर्माणता कल भी मैं महसूस कर रही थी। हम तो दीदी के आगे बहुत छोटे हैं, लेकिन दिव्या दीदी की तबीयत नासाज होने के बावजूद दीदी इतनी प्यार भरी पालना और अंग संग का अनुभव कराते कि लगता नहीं था कि यहाँ कोई बड़ा ना हो। भोजन करने के लिए भी बैठे तो दीदी साथ में बैठे। हो सकता था दीदी अपनी सेवाओं में व्यस्त हो और ना आए, क्योंकि दिव्या बहन भोजन के लिए नहीं आए, लेकिन दीदी ने साथ में बैठ कर के भोजन किया, करवाया इतने प्यार से। तो ऐसी निर्माण चित्त, सरल चित्त, ऐसी प्यारी आत्माएं जो हमें भी अपने रंग में रंग करके बाबा जैसा बना रही हैं, ऐसी दिव्य मूर्तियों को तो हम शत शत नमन करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम कविता है और हमने ज्ञान भी बोरिवली से ही लिया और सेवा भी बोरिवली में ही कर रहे हैं। पूरी जो यात्रा रही है, हमने तो, मैं आदरणीय दिव्या बहन से कहती हूँ कि एक माँ की तरह हमें पाला है और हर तरीके से सही डायरेक्शन देते हुए, सही दिशा सिखाते हुए आगे बढ़ाया है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ एक चीज़ ज्ञान में नहीं थे तो भी बहुत अच्छी लगती थी। तो स्कूल में हमने सीखा था कि व्हेन गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, ही प्लेस्ड अ मदर इन एवरी होम। तो सचमुच मुझे इस बात पर बहुत भरोसा होता था कि भगवान माँ के द्वारा जो कहना होगा वो बहुत सही कहेगा। और जब तक यहाँ घर पर थे तो लौकिक में भी ये फेथ काम करता गया। और जैसे ही जिस दिन से बाबा के घर कदम रखा, उस दिन से हमने बहन में भी ये फेथ देखा कि सचमुच एक भगवान ही माँ का स्वरूप बनकर आया हो, वो पालना पाई है। और फिर यहाँ आकर के जैसे ये स्वरूप देखना, बाबा का इतना घर बड़ा देखना, समय प्रति समय यहाँ की सेवाओं के बारे में भी हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो ज़रूर जैसे बाबा ऊपर बैठे बैठे कर रहे होते, वैसे निमित्त भी कोई होता जो सभी को इतना अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे आशा दीदी को देख करके भी हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता रहता कि कैसे हमें वैरायटी सेवाओं को एक साथ स्थान देते हुए, समय देते हुए, वो क्रिएटिविटी को, वैरायटी को बाबा के कार्य में लेकर आना। तो आज भी आप सभी से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। ओम शांति। थैंक यू। हम सभी ने बड़ी दीदियों की प्रेरणाओं को सुना। थैंक यू सो मच। और हमारे मध्य हरीना बहन हैं, बॉम्बे से हैं। आप सिंगर हैं, MA इन क्लासिकल म्यूज़िक आप कर रहे हैं और बहुत सुंदर गीत जो हमारे मध्य लेकर आ रहे हैं। तू है तो दिल धड़कता है। हेलो, ओम शांति सभी को। तो मेरा सौभाग्य, आशा दीदी ने मौका दिया, मेरी पहली सुबह ORC में, और मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।
तुझसे मेरा जीना मरना जाने तेरे हाथ में, 100 जन्म भी कम क्यों लागे, लागे तेरे साथ में। मैं मुसाफिर तू मुसाफिर इस मोहब्बत के सफ़र में, दो अकेले रोए मिलके दोनों रब के घर में, साथ तेरे ना सफ़र वो सफ़र नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम ना आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। तू है तो हाँ तू है तो। कोई नहीं मेरा ज़रूरत तेरे, लागे ना जिया देखूं ना जो सूरत तेरे। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम ना आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। ओम शांति।